भूल जाओ और जो हम बोल रहे हैं वो चुपचाप करके करते रहो। तो अपनी सेंसिबिलिटी घर पे छोड़ के, और जो हम बोल रहे हैं बस आंख बंद करके करते रहो, बिकॉज इनके मन में और इनके फोरसाइट में कैरेक्टर बहुत क्लियर था। मेरे पिताजी फौज में, मैं अगर फौज में जाता तो मैं अपनी फैमिली की छठी पीढ़ी होता। अब जो एक आर्मी ऑफिसर का रहन सहन तौर तरीके होते हैं वो मैंने बहुत करीबी से देखे हुए हैं अपनी लाइफ में, दादाजी से लेकर चाचा सब, डैड, तो वो मैं अपनी तरफ से लाया। लेकिन जो एक्शन था वो ऐसा स्केल का एक्शन मैंने कहीं नहीं देखा। तो हम सिर्फ टीवी या फिल्म की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो एक फिल्म में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कोई फिल्म है उसमें 4 या 5 एक्शन सीक्वेंस होते हैं। हमारे पूरे सीरीज में कम से कम 55 या 60 एक्शन सीक्वेंस हैं। तो जो मेरी, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे आज एक कट है, अगर आप हफ्ते बाद मेरे को देखें 2-3 और कट हैं यहाँ है, तो वो होते जा रहे हैं। उसमें सिर्फ ये कि अच्छा 12वां एपिसोड हो गया, अच्छा 14वां हो गया, तो ऐसे चल रहा है। दिस इज द प्रूफ, इट्स अ प्रूफ। हाँ, ये एक बात है कि सारे जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो रणविजय ने खुद किए हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है। इवन जो कोई चॉइस भी नहीं थी नहीं, चॉइस तो अभी भी मिल सकती है, पर हम चाहते हैं कि वो रियल लगे। नहीं, ही इज अ वेरी रिच प्रोड्यूसर। ये तो देखिए अब इनकी क्या कहते हैं वो एहसान है हम पे। लेकिन जैसे वो माउंटेन क्लाइंबिंग का सीक्वेंस है जो आप थोड़ी बहुत झलक आपने ट्रेलर में देखी, वो 600 फीट गहरी खाई थी और वो रणविजय ने खुद किया, बिना एक सेकंड एक क्वेश्चन भी पूछे वो सीधा लटक गए। गाड़ी के पीछे लटके हैं, पता नहीं क्या क्या स्टंट अभी किए हैं। अभी 2 दिन बाद हम एक स्टंट करने वाले हैं जो 35वें माले से ये छलांग लगाने वाले हैं। क्या? तो कुछ ऐसी चीजें हम करना चाहते थे जो कि एक टीवी शो के लिए या एक फिल्म के लिए भी एक गर्व की बात हो। लेकिन सिर्फ एक्शन की बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कहानी इमोशनल ना हो और कहानी में लोगों को दिलों को छूने वाली बात ना हो तो वो शो वर्क नहीं करता। और इस शो में रणविजय और राज जी की एक बहुत ही गहरी रिलेशनशिप है जो इस शो का एक बहुत अहम मुद्दा है। मनीष और दिशांक रणविजय के भाई हैं, किरण उनके फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और किरण का कैरेक्टर इतना ट्विस्टेड है कि जैसे जैसे शो बढ़ता जाएगा उसके पेज खुलते जाएंगे। तो जो इमोशनल कोशेंट है कहानी का, जो पेज, जो एक गुत्थी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है इस शो की। और मुझे लगता है उसके साथ इस लेवल का एक्शन, इस टाइप की स्टारकास्ट और ये मेहनत, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सही हो रहा है। आपके लगभग सब लोग हैं, अदा नहीं आई? वो रास्ते में फंसी हुई है, हीरोइन है, लेट आती है, उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग मड में शूटिंग कर, हीरोइन रखी है आपने या सिर्फ रणविजय के लिए? नहीं, ये एक हम अभी तक क्या है कि महाभारत खत्म हो चुका है। महाभारत खत्म हो चुका है तो हम इस शो में एक ही हीरो एक ही हीरोइन वाला चक्कर रखेंगे, बेटर है। रणविजय सर, आपने रियलिटी शो किया और अब आपका ये डेब्यू है सीरियल्स में। हाँ जी। तो आपको कैसा लगा? देवेन, मेरे को जैसे विपुल सर ने कहा कि एक डेली सोप करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहा हूँ। मैं एक शो प्रोड्यूस करता हूँ, वो रोडीज करता हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत। जब सर ने बोला एक एक्शन सीरीज है और हम लोग इसको अपने तरीके से बनाएंगे, एक फुल स्केल होगा, जो आप देख रहे हो वही मुझे प्रोजेक्ट किया गया था। तो डिसीजन लेने में मेरे को शायद 1.5 या 2 मिनट लगे थे कि मैं सोचा था कि अच्छा अभी से लेके जनवरी तक मैं यही करूँगा, ऐसा था। दैट वाज द ओनली कंसर्न। और मेरे को हमेशा लाइफ में ऐसी ही चीज़ें करनी थी। बचपन से मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था, मैंने अपना SSB भी क्लियर किया था। दिस वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव द लाइफ दैट आई डिडंट। और मेरे पेरेंट्स ने पहला एपिसोड जो आपने देखा, दे वर वेरी इमोशनल, ऑब्वियसली हैप्पी इमोशनल, पर फॉर मी इट वाज लाइक कमिंग होम, इट वाज लाइक अ फुल सर्कल। सो मेरे लिए तो मतलब डिसीजन बहुत ही आसान। देखिए, अदा ही नहीं, डायरेक्टर भी लेट आता है। देवेन यहाँ है और लेट भी है, पर आ चुके हैं। डायरेक्टर शूट कर रहे थे इसलिए हम भी शूट कर रहे थे, सर हम भी शूट करके आए मड आइलैंड से। ऐसी क्या बात है। अब जो इसका जैसे 24 ने शुरुआत की थी भारतीय टेलीविजन पे, उसी से इंस्पायर हो के आपको लगता है कि टीवी का रुख बदल रहा है? रणविजय, आप तो एक्सपर्ट हैं टीवी पे, तो आप भी पहले मैं ऐसा मानता हूं कि 24 एक बहुत ही बेहतरीन शो था और उसने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मिनी सीरीज को इस देश में लाने की। पूरी दुनिया में
एंडलेस सीरीज जो होती हैं, जो डेली सोप्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। मैं इस देश में डेली सोप को शुरू करने का गिल्टी हूँ। एक महल और सपनों का इस देश का पहला डेली सोप मैंने किया था। 1000 एपिसोड हमने पहली बार किए थे। देवेन उसमें बहुत अहम भूमिका में भी था। कुछ एपिसोड you should not feel guilty or you should feel proud about it, like गिल्टी अगर उसे अगर नेगेटिव सेंस में, पर अब जो दुनिया में डेफिनेट एंड वाले 24 एपिसोड की मिनी सीरीज हर जगह बनती है और वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बन रही है। और मुझे लगता है कि भारत में अब वो शुरुआत हो चुकी है। 24 बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 24 से थोड़ा एक कदम और आगे जाएं। अब ऑडियंस तय करेगी कि हम युद्ध भी आया था सर, युद्ध मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं ये शो उस वक्त बना रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से अमित जी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं वो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं उनके लिए बहुत बायस्ड हूँ। तो मैंने देखा नहीं युद्ध, लेकिन मैं दिल से ऐसा मानता हूँ कि युद्ध बहुत ही अच्छा शो होगा। मैं देख नहीं पाया हूँ, जरूर एक वक्त पे YouTube पे जाके देखूंगा। बट अमित जी जो भी करते हैं मेरे लिए वो अच्छा ही होता है, मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं। सास बहू के मतलब एक्सपर्ट आप रह चुके हैं। अब ये जो टीवी बदल रहा है, सीरियल एक जैसा लैंडमार्क रहे, कहानी और एक क्योंकि और तीसरा वो क्या था, कसौटी। तो अब ये जो 2014 में जो पूरा बदलाव, 2009 में खत्म हो चुकी थी। अब हम 2014 में अब ऐसे शोज बन रहे हैं। हाँ, यही पूछ रहे हैं। तो बन रहे हैं इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसे सक्सेस आएगी, मिलेगी 100%, इसलिए तो बन रहे हैं। हाँ सर, एक चीज लास्ट आपसे पूछना बनता है, मिसेस बच्चन और जया जी आपके मिलने आए थे, कोई फिल्म बनाने वाले उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि जया जी अगर मेरी फिल्म में काम करेंगी तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा। उन्हें मनाना मेरे लिए बहुत, सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चूजी है। लेकिन वो एक बहुत ही पर्सनल फंक्शन था जिसमें उन्होंने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और ऐश और जया जी घर पे आई थी। तो बस वही इतनी सी बात है। पता नहीं ये कहाँ से कहाँ चली गई ये बात। पर इस शो में कोई शो में उनको शामिल करना है, क्योंकि उनका भी एक टीवी शो आने वाला था जया जी का। मैंने अभी तक तो इस शो में ऐसा, अगर जया जी को लेके शो करूंगा तो वो सेंट्रल कैरेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता। और वो भी जया जी क्या करना चाहेंगी ये सबसे बड़ा सवाल होगा। उन्हें मनाना क्रिएटिवली एक बहुत ही अच्छी मजबूत कहानी के साथ मनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी एक दिन मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा। चलिए, हम चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी को भी आप लेके आए टीवी पे। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू ब्रिंग हर ऑन टीवी फॉर श्योर। मतलब फुर्सत मिल जाता है कि आप एक टीवी शो के लिए समय दे पाए? अच्छा काम करने के लिए मैं उत्तर भारत से बम्बई में आया था और बम्बई को मैंने मुंबई बनते हुए देखा यहाँ काम करके। ये मुंबई मेरा घर है, मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा जो पेशा है वो इसी मुंबई में है। राजनीति मेरे लिए पेशा ना रहा है ना है, और इसलिए वो मेरे लिए एक सोशल कमिटमेंट रहा है। बट मेरी पहचान और मेरा पेशा जो है वो इसी शहर में, मुंबई में है और मेरे काम में है। शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यह पुकार एक कहानी है, एक इस दौर में जो एक रिश्तों की कहानी, एक परिवार की कहानी, बाप बेटे की, उन रिश्तों की कहानी कि हम लोगों का मकसद एक ही होता है कि हम घर को, घर वालों को सुख पहुंचाएं, घर वालों को उनका साथ दें। लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हर घर का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ बाप के बीच में हमेशा ये रहता है कि माँ बाप कहते हैं हम सही है, औलाद कहती है हम सही है। ये कहानी हर परिवार की है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक अच्छे माहौल के अंदर अच्छा काम करने के लिए आया हूँ और अच्छा काम मिला है और अच्छा काम
लोगों के सामने आएगा। सर एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी कि 88 के बाद लगभग 2 दशकों के बाद दूसरी पारी की शुरुआत हो रही है टीवी पर। जिस तरीके से आप कहानी की तारीफ कर रहे हैं, तो किसने खींचा आपको एक दोबारा टीवी पर आने के लिए? कहानी बेहतर लगी, विपुल शाह के रिलेशन? देखिए, 2 चीज़ें हैं। मैंने ज़िंदगी में एज एन एक्टर ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने 1972 में थिएटर शुरू किया और 1975 में टेलीविज़न शुरू किया और 1989 में यानी 1979 में मैंने सिनेमा शुरू किया। तो मेरे लिए ज़िंदगी में ये दौर चलते रहे हैं। बम्बई में भी मैंने यहाँ आकर जो है अपने जो मेरे बुज़ुर्ग थे उनके सीरियल्स में काम किया, लेकिन मेरे ओपनर की तरह आता था। मैं एक एपिसोड किया, जैसे महाभारत में एक एपिसोड किया, मैंने अपने घर की प्रोडक्शन में मैं दिल्लियों में एक एपिसोड किया, लेकिन ये मेरे लिए एक रेगुलर टेलीविज़न में अगर मैंने किया है तो विपुल शाह की वजह से किया है कि विपुल शाह की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, और सबसे अहम बात ये रही कि इसके अंदर मेरा रोल और कहानी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही खूबसूरत है। राजी, इन दिनों लाइक यू सीन टेलीविजन इज आल्सो गोइंग वेरी बिग। इन फैक्ट अभी अनिल कपूर जी ने किया, आशुतोष गुहारी कर दिया अभी यहाँ पर। हाउ डू यू सी हम? So what I would just say about you, producers also like going for television, big producer, big time producer. जो हमें कतई इस बात से शर्माना नहीं चाहिए। टेलीविज़न को हम कहते हैं छोटा स्क्रीन, लेकिन ये एक ऐसा स्क्रीन है जो लोगों के घरों के अंदर है और जब चाहे इसकी रीच जो है बहुत बड़ी है। इसकी रीच करोड़ों में है और मेरा मानना ये है कि हम जैसे लोग जो बहुत देर जिन्होंने कर दी है टेलीविज़न को अपना जो है प्लेटफॉर्म बनाने में, उन्होंने कुछ खोया है और मुझे लगता है कि जो मैंने खोया है मैं बहुत जल्दी उसको पाने की कोशिश करूंगा और पाऊंगा। सर इसके साथ एक प्लीज अलाउ मी टू आस्क, आपके सुपुत्र दिनों बिग बॉस में है सर, कुछ प्रतिक्रिया उनके कार्यकलापों पे? मैं विपुल शाह जो मेरा बॉस है मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। बिग बॉस आप वॉच तो कर रहे हो, देख साइड में क्यों लगाया? अरे साइड की बात नहीं, उनको थोड़ा इधर लेना। और थोड़ा इस साइड आ जाइए। I have to like बाहर कितना Yeah, I'm right in the center. I think. Right. Good evening, Anna. Good evening. कहाँ रह गई थी आप? सब लोग इंतजार कर रहे थे आपका और आप। I was coming from Mud Island where we were shooting, तो मुझे काफी ट्रैफिक मिला. So sorry to keep you waiting. नहीं बाकी लोग सब इंतजार कर रहे थे। आप नहीं कर रहे थे? मैं तो हमेशा करते रहता हूँ। How are you excited with Fukaan? Could you say something about your character role? Well, I try कि हर जो अगर फिल्म कर रही हूँ या ऐड कर रही हूँ या I think I'm an entertainer, so I try that each time I try to entertain you all, मैं अलग किरदार के साथ आऊँ. I've not played such a character before. It's vivacious. Aarti is a journalist and she's vivacious. She's fun. She's spontaneous and well, like I said, I've not done something like this before, so I hope you all like it. माधुरी दीक्षित की मेट का गोद भराई करा रही? I'm assuming you all have all watched it, so now you all tell me what you all. Question: from horror to a regular fiction and now to an action genre. Yes. Any particular reasons for choosing this? No, I actually don't have reasons. I don't have like a list that I chalk out and I say I have to do this and this at this point and this time. I've never done that, and वो obvious है क्योंकि मैंने एक horror films के साथ अपना debut start किया, and with हंसी तो फंसी I did something different, and well with this I'm trying to do something different, and I think with television the good thing is कि मैं आप सबके living rooms में आके आप लोगों को entertain कर सकती हूँ, which I think is really nice. The reach is really good, from villages to cities to doctors to MBAs to housewives to students to we can
well, interact with everyone, and it's very personal because like I said, you're in that person's home and that person can watch you right on their TV screens when they feel like. So. ये एक्शन क्यों सास बहू भी बन सकती थी आप कोई अच्छी You want me to become सास बहू? What is this? नहीं कुछ भी मतलब चलो next time पक्का. For you specially, I will be सास और बहू. Both you want me to be? या आजकल वो एक कैरियर एक एंड करते हैं कैरेक्टर का फिर नया शुरू कर देते हैं. अच्छा, so he wants me to be सास बहू. Thank you. I'll do it next time. So with एकता कपूर? With whoever you want, since you're choosing कि मैं सास बहू का करूँ, आप ही choose कर लो किनके साथ. Done. ये जो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, ये किससे इंस्पायर हुई आप? किसको देख के आपने सोचा कि आप सभी को? हमने तो कभी माधुरी दीक्षित की नहीं, डायलॉग्स तो अभी विपुल सर लिख रहे हैं, तो whatever he gives me I will say, but I think from when I've started in each interview I love observing people. मुझे सबकी मिमिक्री करना काफी पसंद है. So when someone interviews me, I always check out their mannerisms and their traits, and I try to imbibe a little of that. So a little from a lot of people who've कोई रियल लाइफ में आप रिपोर्टर बनना चाहेंगे कभी? नहीं, I think आप लोग इतने अच्छे हैं अपने जॉब में, so I leave that to you all. Any other upcoming film or serial or some TV series? Sorry. Any other upcoming film, serial or TV? I'm actually doing 5 films down south. I just debuted this year in a film in south called Heart Attack. So after that, I've been really busy there, and so for now just this. Films you will know very short. What I would say about like serials also going on a very high budget, like it's kind of film के style में shoot किया जाता है. Yeah, lots of things I think you all have all watched it now, so you know that it's. It's like still I think I think we've reached. I think we've reached a point where it's at par with films. Television, and like you said, production values and all are increasing. It's looking bigger, it's looking more lavish, and that's a great thing, right? So कोई टीवी शो आपको पसंद है? आप टीवी देखती हैं? हिंदी टीवी शो? Yes, I actually watch all these dance shows. So I watch Dance India Dance and Jhalak when it was on. So those I record and I watch. Fiction में कुछ? Fiction में no, these are the only 2 ones that I'm like addicted to. Like I watch each episode. I've not missed even one episode from the last, like when it started, from those seasons. So would you like to participate? Action भी करोगी कुछ? This is an action series in fact. कहीं पर action also. No, I think mine is just the romance and the comedy happening. I think Ranvijay will take care of all the action. Okay. Would you like to participate?